जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों हमारे देश का पड़ोसी देश के साथ में जो रिश्ता है वो सही नहीं चल रहा है, और जो भी चल रहा है वो आप सबको पता है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी बीच युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए एक मैसेज सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसके अनुसार जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले से 2017 से 2025 के बीच रिटायर हुए 5000 पूर्व सैनिकों यानी सेफ वन को फोन कॉल या संदेश प्राप्त होंगे। यानी 2017 से लेकर 25 के बीच में रिटायर हुए जेसीओ जवान अधिकारियों को जो सेफ वन है उनको जिला सैनिक बोर्ड से फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा। यद्यपि हम सभी निकट भविष्य में भारत पाक युद्ध के दृश्य देख रहे हैं, फिर भी हमें अपनी मानसिक और शारीरिक तैयारी इसी पृष्ठभूमि में शुरू कर देनी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी ने यह कहा है कि सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने वालों की मासिक पेंशन बंद कर दी जाएगी। हम भारत भूमि के प्रति ऋणी हैं, इसलिए पूर्व सैनिक हमें बताएंगे कि हमें जो स्वर्णिम अवसर मिला है उसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। यदि किसी को कोई घरेलू काम करना है तो उसे यथाशीघ्र पूरा कर लेना चाहिए। जय हिंद। दोस्तों ये मैसेज आपने भी पढ़ा होगा। इसमें दो बातें लिखी है कि 2017 से लेकर 25 तक के बीच में रिटायर आए हुए भूतपूर्व सैनिकों के पास में जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी द्वारा एसएमएस भेजा जाएगा या फिर कॉल किया जाएगा कि आपको फिर से भारतीय सेना में भर्ती होके और पड़ोसी देश के साथ में जो युद्ध होने जा रहा है उसमें लड़ाई लड़नी है, आपके अनुभव को साझा करना है। और साथ ही कहा गया है कि इसमें सेफ वन चाहिए। और तीसरी बात कही गई है कि जो नहीं जाएंगे उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। और साथ ही साथ कहा कि आप अपने सभी घरेलू काम निपटा लें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाँ, भूतपूर्व सैनिक रिटायरमेंट के कुछ सालों तक रिजर्व फोर्स के तौर पे काम करते हैं, उनकी रिजर्व लाइबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो सेवानिवृत्त हो गए और देश को ज़रूरत पड़ी तो वो फिर दोबारा से भारतीय सेना का साथ नहीं देना पड़ता है। ये हमारा सबसे पहला और एक राष्ट्रीय धर्म है कि हमें भारतीय सेना का साथ देना है। न केवल भूतपूर्व सैनिक साथ देते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर एक कॉमन मैन, एक देश का नागरिक, उसको भी सैनिक बनना पड़ता है। कम से कम ज़रूरत पड़ने पर एक आम नागरिक अपना और अपने परिवार का ख्याल कर सके, उनको इस प्रकार के जो दुश्मनों से बचा सके, इसके लिए हो सके तो हथियार भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था एक एसएमएस जो कि बिल्कुल ही फेक है। लेकिन अब बात करेंगे कि एक सैनिक रिटायरमेंट आने के बाद कितने सालों तक वो रिजर्व फोर्स का हिस्सा रहता है, उसकी रिजर्व लायबिलिटी रहती है। वो मैं आपको डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के पार्ट 1 के अनुसार आगे इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 1998 में जो रिटायरमेंट जेसीओज ओब्लिक वार यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर अमेंडमेंट जारी किया गया था, और इसमें क्लियर लिखा गया है कि जेसीओ है तो कितने साल तक रिजर्व लायबिलिटी है, और जवान है तो कितने साल तक उसकी रिजर्व लायबिलिटी है, कि इस रिजर्व लायबिलिटी के पीरियड के दौरान ज़रूरत पड़ने पर, देश को ज़रूरत पड़ने पर, सेना को ज़रूरत पड़ने पर वो सैनिक फिर से सेना में जाएगा और लड़ाई लड़ेगा। तो ये रक्षा मंत्रालय का 3 सितंबर 1998 का लेटर है, और ये जो लेटर जारी किया गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जारी किया गया है, और ये रिटायरमेंट जेसीओज ओब्लिक एनसीओज के बारे में है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गर्वेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग, इनकी ओर से 13 मई 1998 में ये स्वीकृति जारी की गई थी कि जेसीओ और जवानों की जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या रहने वाली है। और इसके बाद 30 मई 1998 को भी एमओडी की ओर से लेटर जारी किया गया था, और अब इस लेटर के जरिए जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति जारी की गई है। और इसके अनुसार 30 मई 1998 के बाद में जो भारतीय सेना में जेसीओ और जवान भर्ती हुए हैं उनके लिए जो रूल्स रहेंगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रहेगी, टर्म्स ऑफ सर्विस रहेगी, टेन्योर लिमिट रहेगी,
वो इस लेटर के अनुसार रहेगी और रहती भी है। आज यही लेटर और इसी पॉलिसी के अनुसार एक जेसीओ जवान और अधिकारी अपनी कलर सर्विस और रिजर्व लाइबिलिटी रखता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो एक नाइक की, तो नाइक है जो 22 साल तक कलर सर्विस कर सकते हैं और उसके बाद में स्क्रीनिंग के जरिए उनकी 2 साल तक सेवाएं बढ़ाई जा सकती है और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो है 49 ईयर्स, यानी 49 साल हो जाए या फिर 24 साल सर्विस हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, उस दिन तक एक नायक है जो देश सेवा कर सकता है। इसी प्रकार दफादार और हवलदार की बात करें तो 24 ईयर्स कलर सर्विस है, जिसको कि स्क्रीनिंग के जरिए 2 साल बढ़ाया जा सकता है, यानी 26 ईयर, और मैक्सिमम एज इनके लिए भी 49 ईयर्स रखी गई है। बात करें नायब रिसलदार और नायब सूबेदार की, तो इनकी 26+2 है, यानी 26 साल ये पेंशनेबल सर्विस कर सकते हैं और इसके बाद स्क्रीनिंग बोर्ड के जरिए इनकी 2 साल बढ़ाई जा सकती है और मैक्सिमम जो एज है इनकी वो है 52 ईयर्स, यानी 26 साल सर्विस करने से पहले यदि 52 ईयर एज हो जाए तो पहले ही सेवानिवृत्त होना पड़ता है। साथ ही साथ बात करें रिसलदार और सूबेदार की, तो 28 ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस उनको करनी है और 2 साल वो स्क्रीनिंग के जरिए बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम जो एज है वो इनकी है 52 ईयर्स। और आखिर में बात करेंगे रिसलदार मेजर और सूबेदार मेजर की, तो इनकी 32 साल पेंशनेबल सर्विस है और ये 2 साल बढ़ा सकते हैं और सूबेदार मेजर के पूरे टेन्योर में 4 साल ही ये सेवा दे सकते हैं सूबेदार मेजर पद पे रहते हुए और 54 ईयर्स मैक्सिमम इनकी एज है। तो इस दौरान यदि इनकी जो कंडीशंस है वो पूरी हो जाती है तो इनको सेवानिवृत्त होना पड़ता है। अब देखिए, जब रिटेंशन ऑफ एनसीओज बियॉन्ड दियर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट एज पर द एनरोलमेंट फॉर्म will be regulated under the provision of the paragraph 144 of the regulation for the army 1987 and reserve liability will be regulated under the provision of army instruction 2S76 keeping in view the extended age of retirement। देखिए, जो आर्मी इंस्ट्रक्शन है, जो स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन 2S76, जिसमें ये पूरी जो रिजर्व लाइबिलिटी क्या है, किस प्रकार रहती है, उसकी जानकारी दी हुई है। अब देखिए, यहाँ पे नोट 2 में लिखा गया है कि रिजर्व लाइबिलिटी फॉर एनसीओज विल बी 51 ईयर्स ऑफ एज और 2 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी एनसीओज की जो रिजर्व लाइबिलिटीज है वो सेवानिवृत्ति के 2 साल तक या फिर 51 ईयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए उस दिन तक वो रिजर्व फोर्स का हिस्सा रहता है, उनकी रिजर्व लाइबिलिटी रहती है। इस दौरान सेना बुलाए तो उनको वापस सेना में जाना पड़ता है। और जेसीओज की बात करें तो इनकी रिजर्व लाइबिलिटी रहती है रिटायरमेंट के 5 साल तक या फिर इनकी 54 ईयर्स एज हो जाए। तो दोस्तों, अब देखिए, एक सूबेदार मेजर होता है तो उनकी 54 ईयर एज हो सकता है कि रिटायरमेंट के समय हो जाए, तो जिनकी 54 ईयर्स एज हो जाए तो उनको वापस नहीं बुलाया जाएगा। इसी प्रकार जो एनसीओज है उनकी 51 ईयर्स एज हो जाए तो इनको वापस नहीं बुलाया जाएगा। यदि इस एज से उनकी एज कम रहे और इस दौरान वो रिजर्व लाइबिलिटी में आते हैं तभी उनको वापस बुलाया जाएगा। यहाँ पे सिपाही की रिजर्व लाइबिलिटी नहीं दी गई है। सिपाही में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में है 17+2 और ग्रुप 2 में है 20+3, यानी 17+2 और 20+3। अब देखिए, ग्रुप 2 में कुछ ट्रेड आते हैं जिसमें क्लर्क्स भी शामिल है, तो उनकी 20 साल कलर सर्विस है और 3 साल उनकी रिजर्व लाइबिलिटी होती है। इसी प्रकार एक सिपाही की 17 साल कलर सर्विस है और 2 साल की उनकी रिजर्व लाइबिलिटी होती है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या इससे पहले भी जब हमारे देश ने लड़ाइयाँ लड़ी है तो क्या पूर्व सैनिकों को इन लड़ाइयों में बुलाया गया है? तो इसका जवाब है हाँ।
भारत में पूर्व सैनिकों को विभिन्न युद्धों और संघर्षों में बुलाया गया है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शामिल है। हाँ, कारगिल युद्ध के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन उस दौरान भी भूतपूर्व सैनिक बिल्कुल तैयार थे। और आज भी 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात है वो ठीक नहीं है, तो भूतपूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को लेटर लेके बता दिया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं वापस भारतीय सेना के साथ आकर और दुश्मन को धूल चटाने के लिए। बस इंतज़ार है इस बात का कि सरकार हमें कहे कि हाँ, आ जाओ भूतपूर्व सैनिकों। जितने भी गौरव सेनानी है वो बिल्कुल छाती ताने तैयार हैं और दुश्मन को नाकों चने चबाने के लिए बिल्कुल एकदम वो फिट है। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो मैसेज सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किए जा रहे हैं वो केवल अफवाहें हैं। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय जब भी भूतपूर्व सैनिकों को याद करेगी तो बाकायदा वेबसाइट के जरिए और ऑफिशियली लेटर भेजेगी। वेबसाइट पे लेटर अपलोड होगा तो भूतपूर्व सैनिक उस बात को सच माने। तब तक इस प्रकार के जो मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मेंटली आप तैयार रह सकते हैं, क्योंकि एक सैनिक है जो कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता है। सैनिक हमेशा सैनिक रहता है, वो पद से सेवानिवृत्ति लेता है और ज़रूरत पड़ने पर उस पद को वापस ग्रहण करने की हिम्मत भी रखता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप सभी भूतपूर्व सैनिकों का जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए शेयर कर सकते हैं, और ताकि उनकी जो रिजर्व लायबिलिटीज़ क्या है वो भी उनको पता चले, उनकी मैक्सिमम एज कितने साल तक उनको बुलाया जा सकता है वो भी उनको पता चले, और इस प्रकार के जो फेक मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं उनसे वो सावधान रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.